एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ईद स्पेशल प्यारी सी ज्वेलरी सेट। तो चलो बिना वक्त जाया किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ईद में सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं। आज मैं जितनी भी ज्वेलरीज बनाने वाली हूँ ये खूबसूरत के साथ साथ बिल्कुल लाइट वेट है। इसे आप लोग बहुत ही आराम से बिना झंझट के पहन सकते हो और ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। एनीवेज, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मेमोरी वायर, जिसे मैंने खरीद तो लिया था लेकिन मैं इसे बहुत ही कम यूज करती हूँ। बहुत कम कहने से अच्छा है आप लोग ये कहो कि मैं इसे यूज ही नहीं करती हूँ, लेकिन आज हम लोग इसे यूज करने वाले हैं। पर अगर आप लोग पास मेमोरी वायर नहीं है तो आप लोग कोई भी नॉर्मल वायर को यूज कर सकते हो। थिक वायर को लेकर उसे राउंड शेप दे दो तो वो मेमोरी वायर के जैसा बन जाएगा, पर वो सेम तो नहीं बन सकता है क्योंकि मेमोरी वायर बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है। लेकिन अगर आप लोग ये ट्राई करना है तो काम चलाओ तो बन जाएगा। वैसे मैंने बातें करते करते आप लोगों को बताया नहीं कि नेक्स्ट हमें क्या चाहिए। पहले तो हमें मेमोरी वायर के एक एंड में लूप रेडी करना है और नेक्स्ट हमें चाहिए थिन वायर। ज्वेलरी वायर को हमें मेमोरी वायर से अच्छे से अटैच कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए डिफरेंट टाइप की बीड। सबसे पहले मैंने फ्लावर शेप बीड ली है और उसे वायर में इंसर्ट करके इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर हमें लीफ शेप बीड चाहिए और उसे भी वायर में इंसर्ट करके फ्लावर के साथ अटैच कर देना है। नेक्स्ट वी नीड टू टेक कलरफुल क्रिस्टल बीड्स एंड इंसर्ट देम इनटू द वायर एज वेल। अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा कि इसे अटैच किस तरह से करना है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले वायर में एक बीड इंसर्ट करनी है और वायर को एकदम टाइटली पकड़कर अच्छे से लपेट देना है। वायर को 4-5 बार घुमाकर अच्छे से लपेटना है ताकि एक भी बीड्स इधर उधर ना हो। देखने से लगता होगा इसे बनाना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही ईजी है, बस इसे बनाने में टाइम और मेहनत बहुत ही ज्यादा लगती है। इसे बनाने से पहले मैंने एक और ब्रेसलेट ऐसी बनाई थी, इसलिए इसे बनाने में मुझे उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। पर अगर आप लोग इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो मेहनत और वक्त दोनों ही ज्यादा लगेगा। वैसे मैं ईद के लिए कुछ स्पेशल वीडियो लाने का सोच रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या लाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ स्पेशल से ज्वेलरीज बनाते हैं। क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि ईद स्पेशल ज्वेलरीज बनाओ, इसलिए मैंने सोचा यही बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और ज्वेलरीज पहनना तो सभी को पसंद ही रहता है, तो ये वीडियो भी आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आएगी। मैंने मेमोरी वायर में सारे बीड्स को अच्छे से अटैच कर दिया है। फिर दूसरे एंड में भी लूप बनाना है और सारे फ्लावर बीड के पीछे थोड़ा थोड़ा ग्लू अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारी जो बीड है वो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगी। इसके बाद हमें चाहिए गोल्डन ज्वेलरी चेन। मैंने यहाँ पे चेन को 2 अलग अलग पीसेस में कट कर लिया है। फिर एक हेड पिन में फ्लावर और लीफ शेप बीड इंसर्ट करके हेड पिन को कर्व कर देंगे। अब इन फ्लावर को हमें ज्वेलरी चेन के एक एक एंड में अटैच करना है और फिर हमें ब्रेसलेट के दोनों एंड में एक एक चेन अटैच करना है। साथ ही में एक लॉबस्टर क्लास्प और एक जंप रिंग भी लगा देंगे एंड दैट्स इट। हमारा प्यारा सा फेरी ब्रेसलेट बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप लोग जितना मर्जी खींच लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। और ये देखो मेरी दोनों ब्रेसलेट जो मैंने आप लोग बताया था कि एक मैंने पहले बनाई थी और एक मैं अभी बना रही हूँ। दोनों ही ब्रेसलेट्स बहुत ज्यादा प्यारी बनी है और इसे पहनना बहुत ईजी है। बस इसे अपने कलाई में डालकर लॉक कर दो और ये रेडी है। आप लोग ये कैसे लगा कमेंट करके बताओ। Now we will make our next jewelry piece which is a cute finger ring। फिंगर रिंग बनाने के लिए भी मैं मेमोरी वायर का ही यूज कर रही हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं रहती तो मैं इसे कभी भी यूज नहीं करती और ना ही मैं इसे कभी खरीदती। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मुझे इसे खरीदना ही नहीं था, तो आखिर ये मेरे पास आया कैसे। रुको रुको सब्र करो, मैं वो भी बताती हूँ। ब्रेसलेट बनाने के लिए मैंने जो मेमोरी वायर का यूज किया था मैं उसे ही ऑर्डर कर रही थी। मुझे लगा मेमोरी वायर सिर्फ ब्रेसलेट बनाने के लिए मिलती है, तो मैंने मेमोरी वायर देखी और उसे फटाक से ऑर्डर कर दिया। मैंने पढ़ने की भी सहमत नहीं की कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है और ये किस चीज का मेमोरी वायर है। मैं हूँ ही इतनी काबिल कि मैंने बिना देखे इसे ऑर्डर कर दिया। और जब मुझे रिसीव हुआ तो मैंने इसे ओपन किया और मैंने देखा ये इतना छोटा मेमोरी वायर कब से हो गया। मुझे लगा ये शायद गलती से कुछ आ गया होगा। फिर मैंने पढ़ा तो वहाँ पे फिंगर रिंग मेमोरी वायर लिखी हुई थी। मुझे इसे कोई जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी मैंने इसे रख लिया और उसके बाद मैंने ब्रेसलेट बनाने वाली मेमोरी वायर ऑर्डर की। वैसे मैं आप लोगों से बातें करने में इतनी बिजी हो गई कि हमारी फिंगर रिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे प्यारी सी इयररिंग्स। अब क्योंकि मैंने फिंगर रिंग बनाने में सिर्फ मेमोरी वायर का रट लगाए रखा था, इसलिए मैं इस इयररिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। शुरू में जो मैंने आप लोगों को बीड्स और चेन दिखाई, इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ उतनी ही चीजें चाहिए। यहाँ पे मैं एक आईपिन का यूज करके बहुत ही इजी वे से इयररिंग हुक बना रही हूँ, क्योंकि रेडीमेड जो इयररिंग हुक आते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए मैं इयररिंग हुक हमेशा खुद से ही बनाती हूँ। तो हुक में हमें एक छोटी सी ज्वेलरी चेन अटैच करनी है। अब इसी चेन में हम लोग एक हेड पिन में फ्लावर बीड और लीफ शेप बीड को इंसर्ट करके इसमें लगा देंगे। लास्ट में 2 क्रिस्टल बीड इसमें हैंग करने के बाद हमारी प्यारी सी इयररिंग्स बनकर बिल्कुल कंप्लीट है। सच बताऊं तो सिर्फ ब्रेसलेट ही बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सारी चीजें तो बहुत ही इजीली बन गई। आप लोगों को ये खूबसूरत सा फेरी ज्वेलरी सेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई होप कि आप लोगों को हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट भी। और नेक्स्ट वीडियो में ईद के लिए क्या बनाऊं वो भी जरूर से बताना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।